प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या है ये? हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ रास्ते में पड़ा यदि आप एक पत्थर भी उठा लाइए और घर में उस पत्थर को रख दीजिए नहला धुलाकर साफ करके, और आप यदि उसमें बिना मंत्रोच्चारण किए आप उसमें अगरबत्ती 41 दिन तक दिखाएंगे तो उसमें भगवान स्वतः स्थापित हो जाएंगे। ये हमारा प्रेम है, हमारा विश्वास है। बिना मंत्रोच्चारण किए भी जिस भगवान का आप ध्यान कर रहे हैं वो भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। क्यों? कि प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूलते फलते हुए डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, वही प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जवाब पता हो तो दीजिएगा, लेकिन साइलेंट मोड पे चुपचाप इशारा कर दीजिएगा, और ज्यादा हो तो यहाँ आके बताइएगा। अतिरंजित अनुराग सुनो। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि अलग अलग प्रकार के हैं। 33 कोटि के मैं नाम भी बता दूंगी अगर आप पूछेंगे तो। हमारे यहाँ सबके स्वरूप अलग हैं, सबके रंग रूप अलग है, सबके अस्त्र शस्त्र अलग है, सबके श्रृंगार अलग है, सबका भोग अलग है। हमारे यहाँ एक ऐसी माता है जिनकी अनगिनत 2 आंखें नहीं, अनगिनत आंखें ही आंखें हैं। भौं पर आंखें, पलकों पर आंखें, नाखूनों पर आंखें। एक माता ऐसी है, इनकी सवारी है नाग। ऐसी भी माता है, ये है शेरों पे, और लेकिन एक माता इन्हीं का स्वरूप ऐसा है जिनकी सवारी है नाग। एक माता ऐसी है जो सर से पांव तक लाल ही लाल है। अनगिनत रूप है आदि शक्ति के, बोलो दुर्गा मैया की। लेकिन एक देवी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक देवी ऐसी है जिनका विवाह तो हुआ पर वो कभी उनकी धर्म पत्नी नहीं कहलाई, जिनसे उनका विवाह, वो देवी कौन सी है? सुनिए। अतिरंजित अनुराग सुनो और एक नारी का त्याग सुनो, जिसने ब्याह तो किया हो पर पत्नी न हो। विषय से हटकर नहीं है, दरबार से हटकर नहीं है, उन देवी के मैं दर्शन करवाऊंगी। अगर नाम पता हो तो मुझे बताइएगा, वरना केवल बच्चों ध्यान से सुनना। हाँ, मुझे जब बच्चे सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। ध्यान से सुनिए, और नाम पता हो तो मुझे बताइए कि जिसने ब्याह तो किया हो पर पत्नी न हो। पति से नहीं वो दूर नारी, हम लोग तो अपने पतियों के साथ रहते हैं, वो नहीं नहीं। पति से नहीं वो दूर नारी, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? पति चरणों अनुराग हुआ, हुआ ब्याह मगर पैरा हुआ। कन्यादान कौन करता है? जब विवाह होता है कन्यादान कौन करता है? पापा जी। पर उनका कन्यादान उस समय उनके पिताजी ने, पिता के रहते हुए, पिता के रहते हुए, पिता के रहते हुए किस और कन्यादान किया? पिता के रहते हुए, पिता के रहते हुए किस और कन्यादान किया? किसी और ने कन्यादान किया, किसी और ने कन्यादान किया, किसी और ने कन्यादान, किसी और ने कन्यादान।
धरा जाए खिलानी दोनों किसने किसने सुनी ये कहानी बचपन में? दादी नानी ने सुनाई है। आज मैं कहानी सुना रही हूँ। आज सुनाती हूँ मैं सबको, सुन लो मेरी कहानी। और उन देवी का नाम बता रही हूँ, अच्छा लगे तो ताली बजानी चाहिए। नाम था नहीं, उनका भजन जो नागों की सवारी है ना, वो उन्हीं देवी की। इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। नाम था 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 नाम था। हम लोग उनको धर्मपत्नी कभी नहीं कहते जिनसे उनका विवाह हुआ है, हम लोग उनको उनकी प्रेमिका कहते हैं। नाम था राधा उस नारी का, श्याम की दीवानी, श्याम की दीवानी, श्याम की दीवानी। कृष्ण जी से राधा जी का विवाह हुआ है और मथुरा गए हैं, तो इसका सबूत वहीं पर है। लेकिन मैं जो भी गाती हूँ महाराज, पुराणों से अध्ययन करने के पश्चात भजनों को लिखती हूँ, फिर गाती हूँ। नारी अंक में ये विशेषता बताई गई है। नाम था राधा उस नारी का, श्याम की दीवानी। प्यार होता रहा, प्यार होती रही, श्याम हंसते रहे, राधा रोती रही। अच्छा लग रहा है? विवाह कैसे हुआ बस ये सुन लीजिए। जानी और गुणवान सुनो, साचा मेरा बयान सुनो, जानी और गुणवान सुनो, साचा मेरा बयान सुनो। जिसने कहा तो किया हो, बर्बादी नहीं रहो, जिसने कहा तो किया हो, बर्बादी नहीं रहो। आइए, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ उस जगह जहाँ पर आज मेरी श्री जी सरकार और मेरे ठाकुर मेरे बिहारी जी का विवाह रचाया जा रहा है। दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन एक समय की बात बताऊं, दोनों शक्तियां आई, दोनों शक्तियां आई, दोनों शक्तियां आई। दोनों शक्तियां कौन? राधा जी और, लेकिन विशेषता क्या थी? 2 वर्ष के कन्हैया को लेकर नंद बाबा एक बार गऊओं को चराने के लिए गए। हवाएं चलने लगी, बादलों ने गड़गड़ाना प्रारंभ कर दिया, बारिश होने लगी। नंद बाबा ने कन्हैया को लिया, ऐसे खड़े हो गए, उधर से राधा जी आई। अब विशेषता क्या थी? राधा 18 बरस की, गाना थी 2 बरस की। छोटे से कन्हैया और राधा जी, अब राधा जी आ रही है। राधा जी के पायल की आवाज, क्या बात है? तो बस की कन्हैया को लिया, ध्यान हो गई। दूसरी जगह जैसे ही वो प्रकट हुई, तो वहाँ पर बदल गया, माहौल बदल गया। वहाँ पर माहौल, अच्छा पायल, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली। फिर से एक बार रुचि जी, राधा जी की पायल कैसे खनकती, फिर से सुनिएगा जरा। राधा जी की पायल की आवाज, अच्छा आपकी ताली भी बजनी चाहिए वाकई में। जितनी बार मैं बोलूं तो संजू जी आप भी सुनिए। जैसे ही दूसरी जगह गई, वैसे ही वहां पर कहानी बदल गई। राधा 18 बरस की, गाना कितने बरस के थे? अब बदल
कृष्ण जी ने सारे देवी देवताओं का आवाहन करवाया, मंडप सजा दिया गया और भावना पड़ने लगी। और जैसे जैसे भावना पड़ी तो कन्यादान का समय आ गया। मैंने पूछा था ना, कन्यादान उनके पिताजी ने, कन्यादान ब्रह्मा जी ने करवाया था। बजाइए ताली। इस बात का सबूत आज भी मथुरा वृंदावन आप चले जाइए, आपको मिल जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अब जब शादी हो जाती तो जनाती और बराती कहाँ जाते हैं? अपने अपने। और सारे देवी देवता चले गए, बचा कौन? दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन चाँद हंसता रहा है, रात ढलती रही, चाँद हंसता रहा ढलती रही, बात ही बात में बात चलती रही। आगे सुनेंगे, 2 मिनट का और है, आगे सुनाऊं? ताली लगाओ ना। अच्छा अब देखिए क्या हुआ। पहले राधा का मोहन में संशोधन रचाया, आई बारी राधा की बात रूप दर्शाया, बाल रूप दर्शाया, बाल रूप दर्शाया। राधा जी अश्रुबिंदु छलक गए। क्या बात है कन्हैया, ऐसा क्यों? अरे हमारा विवाह हुआ है और तुम इतने से ये दुनिया हमारे प्रेम को कैसे समझेगी? कन्हैया तो कन्हैया, कन्हैया खुश हो गए। एक चीज सुनो, राधे रानी के श्री चरणों में कन्हैया बैठे रहते, मना रहे, मान जाओ राधा, सुनो ना, जो मांगो मैं दे दूंगा। लेकिन ये कह, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरा है मैं तेरी हूँ, तू मेरा है मैं तेरी हूँ। मैं कैसे मानूं जन्म जन्म बस नहीं, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अभी तो विवाह हुआ था, गाना क्यों कर रहे हो ऐसे? विमल किशन बोले राधा से, सुन लो राधा रानी। कृष्ण जी ने वरदान देना प्रारंभ कर दिया। सारे जग में अमर रहेगी तेरी मेरी कहानी। मांगो राधा, मैं खुश हूँ तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे त्याग से। मांग लो जो चाहे, वरदान मिले। राधा जी ने मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण जी ने देना प्रारंभ किया। सत्यभामा जामवंती रुक्मिणी से अधिक सम्मान। मंदिर में कौन रहता है कन्हैया के बगल में? कौन रहता है? पहले राधा नाम रहेगा, बाद में तेरा श्याम रहेगा। राधा, अगर कोई कहेगा कन्हैया तो शायद मैं ना आऊं, लेकिन यदि कोई कहेगा राधा तो मैं उस भक्त के पास सबसे पहले आऊंगा। एक बार और तभी से ये बीज मंत्र प्रारंभ हो गया था। जरा इस बीज मंत्र को गुनगुनाइए, सभी लोग संकीर्तन करिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे ताली बजा दीजिए। मैं ज्यादातर ऐसी रचनाएं गाती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं गिनती आती है, गिनती 1 बोलो बोलो 2 3 बाबू बोल 4 सारे अंकों में भजन है। अगर आप कहेंगे तो मैं सुनाऊंगी। 8 का अंक अच्छा लगता है हमारे कृष्ण जी को और हमारे हनुमान जी को बजाइए ताली। 3 का अंक अच्छा लगता है हमारे शंकर जी को बजाइए ताली। 9 का अंक अच्छा लगता है राम जी को बजाइए ताली। 5 मेरा बड़ा वायरल हुआ है, लोगों ने आउट ऑफ स्टेट भी पसंद किया, बजाइए ताली। एक भजन मैंने गाया, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ये बॉलीवुड सॉन्ग है, लेकिन इसमें भी मैंने विशेषता डाली है। बोलो सच्चे दरबार की, ये भी बड़ा वायरल हुआ। अगर आप कहेंगे तो आदि शक्ति के साथ साथ आज मैं महादेव को बुलाऊंगी, शिव तांडव श्लोक में आपको सुना कर जाऊंगी, बजाइए ताली। लेकिन मैं क्या
बाबू, 4 युग और हम लोग कलयुग में हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ताली बजाओ। इसीलिए लोग कहते हैं कि जागरण में सीधा सीधा भजन गाओ और पैसा लेकर चली जाओ। बाबूजी मैं ना गाती क्यों? मैं गाकर चली जाऊं, ये बच्चा कहेगा मजा बहुत आया, लेकिन सुबह क्या गाया ये नहीं समझ आया, तो मेरा गाना भजन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे गुरुजी ने कहा था बिटिया टाइम